नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार था और उस इंतजार की घड़ी समाप्त हुई चुकी शो आरंभ हुए 1 महीना से ज्यादा हो रहा है। अब लोगों का इंतजार कहाँ है कि करोड़पति बनने वाले कौन हैं, यानी हॉट सीट पर बैठे हुए जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, वो करोड़ रुपया जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। सभी लोग पलके बिछाए हर शो को देखते हैं जिसमें 50 लाख तो लोग जीत चुके हैं, 25 लाख जीत चुके हैं, 12-50 जीत चुके हैं, उससे कम जीत चुके हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाली हाथ ही उनको जाना भी पड़ा है। लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है क्योंकि करोड़पति बनने वाले बन चुके हैं जिनका नाम है नाजिया नसीम। नाजिया नसीम ने करोड़पति का जो भी प्रश्न था 15वां वो जीत के जैकपॉट वाले प्रश्न का दरवाजा खटखटा चुकी हैं और ये हमें और आपको पता नहीं चला है कि उस दरवाजे में वो एंट्री ली है, यानी जीत चुकी हैं कि 3-20 पे आ चुकी हैं। चूंकि लगातार आप ये प्रोमो आ रहा है टीवी पे और देख रहे हैं, महानायक के जरिए भी ये दिखाया जा रहा है हर शो के अंतर्गत, और सोनी लिव ऐप पे भी ये प्रोमो आ चुका है। और इसमें चूंकि अभी आपको भी हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें आवाज को हमने बंद कर दिया है, इस चीजों को आप देखिए। उन लोगों को यानी केबीसी टीम को तो पता है कि 16वां प्रश्न का ये नाजिया ने जवाब दिया है या नहीं दिया है, ये हमें और आपको पता नहीं चला है। लेकिन 11 नवंबर को हम और आप दोनों ही रात्रि 9 बजे के बाद इस शो को देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि ये 16वां प्रश्न का जवाब दी हैं या नहीं दी हैं, क्या इन्होंने 7 करोड़ जीता या फिर 3-20 पे ये आकर के रुक गई हैं। लेकिन अगर 3-20 होगा तो काफी दुख होगा, लेकिन 7 करोड़ अगर ये जीत जाएंगी तो एक अजूबा होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखने वाले ये नहीं सोचते हैं कि हॉट सीट पर जो बैठा है, भले ही हॉट सीट पर बैठने वाले लोगों से हमें आपको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन मेरे भारतवर्ष में हम ये कह तो सकते हैं कि अगर वो जीत कर वहां से आती हैं तो हमारे भारतवर्ष के एक बेटा या एक बेटी करोड़पति बन जाते हैं और उससे वो अपने सपनों को तो साकार कर सकते हैं। और अपने सपनों को जब वो साकार करते हैं तो आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्धता लिए होता है। क्योंकि लोग नकल करते हैं, सोचते हैं अरे वो पढ़ाई करके जब जा सकता है तो हम क्यों नहीं, और पढ़ने में लोग रम जाते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है कि जिसमें ये पढ़ाई का मामला है और हर आदमी आप चाहता है कि हम नॉलेज गेन करें, और नॉलेज की तो कोई सीमा नहीं है, वो तो समुंदर है जिसे मोती हमें चुनना पड़ता है और चुन के ही लोग हॉट सीट पे जाते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि क्या ये 7 करोड़ में, यानी करोड़पति तो बन चुकी हैं नाजिया नसीम ने, लेकिन नाजिया नसीम 16वां पे जो दस्तक दे रही हैं वो उचित है या अनुचित है। क्योंकि महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते रहे हैं, सबको बोलते रहे हैं कि अगर आपके पास सही जवाब नहीं है तो ऐसा नहीं हो कि 3-20 पे आप आकर गिर जाइए। उससे बेहतर है जितनी राशि आपने जीता उस राशि को आप लेकर के आप संतुष्ट हो जाइए। लेकिन यहाँ जो भी कुछ लोग ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो सोचते हैं कि चलो ऐसे ही तीर मारते हैं, हो सकता है कि निशान पे चला जाए तो हम इतना डबल राशि तो जीत पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, इच्छा अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, संतुष्टि है कहाँ। लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, सोचते हैं चलो आगे बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कहीं हम 3-20 पे आ जाएंगे तो क्या होगा, या 3-20 के अंदर वाले प्रश्न पे हम 10,000 आ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे लोग की संतुष्टि नहीं है। नाजिया नसीम ने भी यही कहा है, लगातार कहा है कि नहीं, हम तो अभी तक रिस्क लेते रहे हैं तो रिस्क लेंगे ही। और लगातार अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं हमको, तो चूंकि आप अभी साउंड नहीं सुन रहे हैं या अपने टीवी पे देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा, या फिर आप प्रोमो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन लगातार ये बोल रही हैं कि रिस्क लेंगे। नहीं सर, हम तो रिस्क लेंगे, अभी तक लेते आए हैं तो रिस्क लेंगे ही लेंगे। यानी कि अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ आप जीत चुके हैं तो आप दस्तक दे रहे हैं 7 करोड़ में कि 7 करोड़। अब देखिए वहां पे क्या है, या तो जीत है और नहीं तो हार है। यानी कहते हैं ना कि अगर सीधे पैर थोड़ा सा गया तो सीधे आप खाई में गिर जाएंगे, और खाई में गिरेंगे तो आपको मिलेगा 3,20,000। यानी 1 करोड़ से हो सकता है कि आप 70 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी खासी पूंजी हो चुकी है। आप बिजनेस अगर करते हैं दिमाग से तो ऐसा नहीं है कि आप उससे 7 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते हैं, कहीं ज्यादा आप कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी खासी 1 करोड़ की रकम है। लेकिन अगर आप हार जाती हैं, अगर उस जवाब में अगर आपका गलत सवाल का गलत जवाब अगर होता है उस सवाल का, तो आप 3-20 पे जब गिर जाएंगी ना तो असंभव है कोई भी बिजनेस को ढंग से चला पाना, क्योंकि 3-20 कोई मायने नहीं रखता है। और जो हौसला बुलंद है, तो हम कहते हैं कि हौसला बुलंद है तो आंधियों में चिराग जला सकते हैं, वो चिराग कुछ और है और ये चिराग कुछ और है, दोनों में काफी अंतर है। ऐसा नहीं है, हाँ
वो चीज नहीं है कि मैच के बीच हम खड़े हों और एक बॉल पे हमको अगर 5 रन चाहिए तो छक्का मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आप जीती हुई हैं 1 करोड़ रुपया, और 1 करोड़ रुपए से अगर अपने आप को, मन को समझा दीजिए तो 1 करोड़ लेके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये कह रही हैं कि नहीं, ये नाजिया नसीम का कहना है कि नहीं, हम तो रिस्क खेलते हैं और खेलेंगे सर, तो सर क्यों मना करेंगे? महानायक कौन होते हैं मना करने वाले? वो तो अक्सर बोलते हैं जवाब है तो दीजिए, नहीं जवाब है तो आप अच्छा होगा कि इतनी राशि लेकर लौट जाइए। क्योंकि वो सिर्फ बैठे हुए हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए तो बैठे नहीं, लेकिन उनका काम है एक गार्जियन बन करके वो आपको दोनों ही बात सामने रखते हैं। अब चुनना आप पर डिपेंड है कि आप कौन सी चीजों को चुनते हैं, संतुष्टि को या असंतुष्टि को, अपनी कॉन्फिडेंस को, या फिर सोचते हैं चलो इतने कॉन्फिडेंस में जीत गए तो अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो लोग तो समझ चुके हैं, केबीसी मंच को ये पता है कि वो करोड़पति बनी है कि नहीं बनी है। ये आपको और हमको ये चीजों को देखना है, क्योंकि जब तक शो का प्रसारण नहीं किया जाता है तब तक अंदर की बात पूरी की पूरी बाहर नहीं आती है। ये एक चीज है कि करोड़पति बन चुकी हैं, ये चीज का प्रोमो दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा पूरा देश भी तो इंतजार कर रहा है कि करोड़पति कौन से बने और कौन से नहीं बने हैं। तो इसके लिए लगातार केबीसी मंच हर चीज दिखाती रहती है कि इतने लाख पे, ये इतने लाख पे। प्रोमो तो हर बार चलता रहता है कुछ अजूबों में और चलता रहेगा। लेकिन अभी 11 नवंबर को हम और आप देख सकेंगे कि ये 7 करोड़, चूंकि 1 करोड़ जीत चुकी हैं, 7 करोड़ में ये जीतती हैं या जीत के सीधा 320 पे वो आ जाती हैं। चलिए देखिए, इंतजार कीजिए, इंतजार की घड़ी बहुत करीब है जिसमें हम और आप देख सकते हैं। लेकिन कहा जाए अगर कंक्लूजन में, अगर हम और आप ये सोचते हैं तो 1 करोड़ रुपए कम तो नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा आगे भी, कॉन्फिडेंस भी एक अलग बात होती है। लोग इतना कॉन्फिडेंस से कभी कभी भरपूर हो जाते हैं कि सोचते हैं कि चलो हम दस्तक देते हैं, हो सकता है कि हम सही हों। अंदाजी गोली मारना कभी कभी सही निशान पे लग भी जाता है और कभी कभी नहीं लग जाता है। कभी कभी बोलने को कुछ हम बोल देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है। जितने सारे लोग उस हॉट सीट पर बैठते हैं सबके सब बुद्धिमान होते हैं, सबके सब क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि वहां तो प्रश्नों का ही सिलसिला होता है और समुद्र से मोती चुनना होता है। सभी जानकार लोग ही जाते हैं केबीसी में। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ज्ञान दुनिया का आपके पास हो। कभी कभी हम चूक भी जाते हैं। जब चूकते हैं तो उसमें चालाकी जरूर बरतना चाहिए कि चलो इतना भी कम नहीं है, लेकिन इतने से ज्यादा। चूंकि यही चीज हुआ है, 50 लाख जीत करके भी लोग 320 पर आ चुके हैं। तो ये चीज हमको दिखाती है, लगातार इस चीजों को हम हौसले कहते अपने में पीते हैं, अपने में देखते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हुआ उनके साथ, चूंकि वो भी पढ़े लिखे थे, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ हो। तो ये एक अनुभव होता है लेना। लोग आने वाले कल से अनुभव लेते हैं, गुजरे हुए बीते हुए कल से भी अनुभव लेते हैं। लेकिन नहीं, नाजिया नसीम अनुभव लेने वाली नहीं है। वो तो डायरेक्ट कहती हैं कि हम रिस्क खेलेंगे और रिस्क लेंगे और उसमें हम खटखटाएंगे। अब देखिए कि वो सवाल का जवाब देती है कि नहीं देती हैं। 11 नवंबर को रात्रि 9 बजे से शो का प्रसारण होता है, उसी समय शो का प्रसारण होगा। देखिए क्या होता है। करोड़पति बन चुकी हैं वो क्या फिर लाख पे आती हैं कि नहीं 7 करोड़ पे पहुंच जाती हैं।